गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ना, जो कल मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया था उसी दिन का व्लॉग है, मॉर्निंग का। और वो जो व्लॉग था वो था इवनिंग का, तो उसकी एडिटिंग पहले हो गई थी, इसलिए वो मैंने पहले शेयर कर दिया था। तो देखिए सुबह का टाइम है और कितना जो है कोहरा हो रहा है चारों तरफ। आज जो है बहुत ज़्यादा कोहरा था और बच्चे दोनों सो रहे हैं। हस्बैंड जो है गए हैं फ्रेश होने के लिए और मैं अपना जो है तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। तो यहाँ पर देखिए चाय बन चुकी है। एक बार जो है हस्बैंड चाय पीकर अपना फ्रेश वगैरह होकर चले गए हैं। मैंने अभी नहीं पी है क्योंकि मैं यहाँ पर पहले ब्रेड रखी हुई हैं वो सेकूँगी, तो वही जो है हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और बच्चों को भी जो है मैं जगा लूँगी, बट पहले ब्रेड सेक लेती हूँ। और टाइम अभी जो है लगभग 8:15 के आसपास का हो रहा होगा। और इतने टाइम पर भी देखा आपने बाहर जो है कितना कोहरा है। 2-4 दिनों से इतनी ठंड हो गई है ना, सच में बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा जो है ठंड हो रही है। दिन में थोड़ी बहुत धूप भी निकल आती है, ऐसा नहीं है कि धूप नहीं निकलती है, बट धूप से ज़्यादा तो हवा चलती है, इस वजह से इतनी ठंड है बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ब्रेड थी वो सेक ली थी बटर के साथ, और चाय तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो बस उसको मैं गरम कर लेती हूँ और बस फिर जो है मैं कर लूँगी अपना ब्रेकफास्ट। बाबू को भी जगा लूँगी और अभी जो है अपना सोता रहेगा, जब वो जागेगा तब जाग जाएगा। तो बस यहाँ पर चाय भी गर्म हो गई है, तो मैंने यहाँ 2 कप में निकाल ली है अपने लिए। और हस्बैंड तो पी चुके हैं, तो बाबू के लिए मैंने निकाल ली है। उसको भी जो है हस्बैंड ने जगा दिया है, तो वो अपना ब्रश कर रही है। ब्रश करके आएगी तो वो अपना जो है ब्रेकफास्ट कर लेगी। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है अभी तक सो रहा है। और यहाँ पर मेरा जो झाड़ू था वो हो गया है। पोंछा मैंने नहीं लगाया है क्योंकि कल मैंने पोंछा लगाया था। झाड़ू लगाने के बाद ये कुछ कपड़े थे जो सूख गए थे, तो इनको मैं ले आई हूँ फोल्ड करने के लिए। और आजकल ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ ब्लॉग्स में दिखाई दे रही है वो है कपड़े, कभी इधर डालो कभी उधर डालो, क्योंकि ये सूखते ही नहीं है 1-2 दिन में। तो बस इन्हीं का जो है ज़्यादातर व्लॉग में दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैंने जो है सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ। मैंने डाल दिए थे लाकर आंगन में जब झाड़ू लगाई थी। और अभी को मैंने नहीं जगाया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि आपको पता ही है वो ना तो कैप पहनता है और ना ही जो है शूज़ और सॉक्स वगैरह कुछ पहनता है। और हाँ, इसी के साथ ना मुझे एक चीज़ याद आ गई। मेरे पास 1-2 कमेंट आते हैं, दीदी आपको ठंड नहीं लगती, आप कैप नहीं लगाते हो। तो ठंड तो देखिए लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। बट पता नहीं क्यों, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैं कैप लगाती हूँ थोड़ी बहुत देर को और फिर मेरी कैप गायब हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि मैं ठंड लगती है तो कैप लगा तो लेती हूँ, बट थोड़ी बहुत देर में ना मेरे सिर में दर्द होने लगता है, पता नहीं क्यों, कैप लगाने की वजह से। तो इस वजह से फिर वो मुझे मजबूरी में हटानी पड़ती है। अब ये क्या रीज़न है मुझे खुद नहीं पता, शायद मेरे सिर में ही जो है कोई दिक्कत है कि मैं जब भी कैप लगाती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। और जबकि इसी वजह से ना मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पास पहले भी कैप रखी हुई थी, बट फिर भी मैं नुमाइश से अपने लिए एक ऐसी कैप लेकर आई थी जो बहुत ज़्यादा लूज़ ढीली ढाली हो, बट उसे लगाकर भी ना थोड़ी देर ही लगा पाती हूँ और मेरे सिर में दर्द होने लगता है। अब ये क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, बट यही रीज़न है कि मुझे वो मजबूरी में हटानी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर कपड़े वगैरह फोल्ड सब करने के बाद और अब मैं लग गई हूँ यहाँ लंच की तैयारी में। और आज ठंड की वजह से ना मेरा बिल्कुल भी कुछ अलग से बनाने का मन नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड से मैंने पूछा कि पुलाव बना लूँ, तो उन्होंने बोल दिया ठीक है। और जब इस तरह से हस्बैंड बोल देते हैं ना पुलाव बना लो, दाल चावल बना लो, तो सच में बड़ी खुशी होती है। और इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि काम जो है फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर रोटी सब्जी बनाओ तो। बट इस तरह से काम जो है थोड़ा कम हो जाता है, बर्तन भी थोड़े कम ही गंदे होते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो बर्तन धुलने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पर मैं वही पुलाव बना रही थी। रेसिपी वगैरह ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी कई बार जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पुलाव मैंने बनने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने आलू डाला है, मटर डाली है, गोभी डाली है, गाजर थी नहीं वरना मैं वो भी डाल देती। और बस पुलाव रखने के बाद अब मैं लग गई यहाँ चटनी बनाने की तैयारी में। वैसे अगर आप ये जो है देखना चाहते हैं मेरे पुलाव और ये चटनी की रेसिपी, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में शेयर की हुई है कुछ दिन पहले, आप देख लीजिएगा। बहुत ही जो है बढ़िया पुलाव और चटनी बनती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर जो कुकर था वो मैंने दूसरी साइड रख दिया था, और इस साइड में गैस पर मैंने रख दिया है पैन, क्योंकि इसमें मैं बनाऊँगी टमाटर की चटनी। तो जो टमाटर थे 2 पीसेस में मैंने काट कर इस तरह से रख दिए हैं।
और इसी के साथ अब ये प्याज, हरी मिर्च और धनिया वगैरह है वो भी मैं कट कर लूँगी। आपने देखी ही होगी, बहुत बार देखी होगी, बस वही चटनी मैं बनाने वाली हूँ। क्योंकि एक बार मैंने पुलाव के साथ ये चटनी बनाई थी ना, तो इनका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगा। तो इस वजह से मैं यही बनाऊँगी, बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। तो आज का हमारा जो लंच है वो यही होने वाला है, पुलाव और साथ में ये टमाटर की चटनी। तो बस उसी की जो तैयारी है वो यहाँ पर चल रही है। और बच्चे जाग ही गए हैं। बच्चे देखा अभी आपने कि अभी जो है जागने के बाद कितना जो है ऊधम कर रहा था बाबू के साथ। बाबू घर पर रहती है ना, तो इन दिनों अभी बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है सच में। वैसे बाबू स्कूल चली जाती थी तो वो अकेला रह जाता था, तो या तो अपना जो है टीवी वगैरह देखता था या फिर जो है सो जाता था। मोस्टली जो है सोता ज़्यादा था। बट अब बाबू घर पर रहती है और बगल में और बच्चे वगैरह हैं, तो सारा दिन ऊधम करता रहता है। बहुत ज़्यादा जो है उसकी शरारतें इन दिनों बढ़ गई हैं। तो बस यहाँ पर जो मेरे टमाटर थे वो अच्छे से पक गए थे, तो मैंने उनका जो छिलका था वो उतार कर रख दिया और उनको अच्छे से जो है मैश कर लिया। और उसके बाद उसमें जो है हमने हरी मिर्च, प्याज और धनिया काटा था वो ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर हमारी चटनी रेडी है और चावल भी बन चुके हैं। बट जब तक उसकी कुकर की विसल निकल रही है तब तक मैं यहाँ पर आ गई थी मशीन लगाने के लिए। तो थोड़े कपड़े थे तो वही जो है मैं यहाँ धुलने के लिए डाल देती हूँ। और ऐसा ही चल रहा है आजकल। पुराने वाले कपड़े ही जो है 1-2 दिन में सूख पाते हैं, तब तक जो है दोबारा मशीन लगाने का नंबर आ जाता है। तो डेली का जो है ये कपड़ों का इस टाइम काम हो गया है। तो बस ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे, एक ही राउंड में मैंने डाल दिए थे। और कोशिश भी करती हूँ जल्दी ही मशीन लगा लूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो सूखने में काफ़ी दिक्कत होती है। एक दिन में सूख नहीं पाते हैं, फिर सारे आंगन में डालो तो इतनी आंगन में भी जगह नहीं होती है। तो कपड़े डालकर मैं आ गई थी किचन में। कुकर की जो विसिल थी जब तक वो निकल गई थी, इतने में हस्बैंड थे वो भी नहा धोकर अपना रेडी हो गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने 2 थाली लगा ली हैं, एक हस्बैंड के लिए, एक बच्चों के लिए। और थोड़ा-थोड़ा डाल दूँगी घी। वैसे मैंने बनाते टाइम जो है घी डाला था। थोड़ा ऑयल और थोड़ा घी में ही मैंने जो है बनाए थे। ऊपर से भी थोड़ा घी डाल दिया है, क्योंकि ऊपर से जो घी का टेस्ट होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। और बस यहाँ पर दोनों कटोरियों में निकाल लूँगी चटनी। थोड़ी-सी बाबू के लिए भी रख दी है। वैसे बाबू ज़्यादा नहीं खाती है, लगा-लगा कर ही खाती है, क्योंकि हरी मिर्च वगैरह भी डली होती है ना, इस वजह से। तो बस आ जाइए आप भी लंच कर लीजिए। तो यहाँ पर लंच वगैरह हो गया, हस्बैंड चले गए ऑफ़िस। उसके बाद मैंने पूरा जो अपना किचन था वो क्लीन किया। बर्तन सारे मैंने डाल दिए थे धुलने के लिए और अब नंबर आ गया है बर्तन धुलने का। तो जल्दी से जो सारे बर्तन थे वो मैंने धुल दिए। और कई दिनों से ना मैंने ये जो स्टैंड लगा हुआ है इस पर हाथ नहीं मारा था, तो थोड़ा-सा जो है गंदा-गंदा मुझे दिख रहा था। तो मैंने इस पर भी जो है थोड़ा-सा जो स्क्रबर था वो चला दिया और बस अच्छे से पानी डालकर मैंने इसको भी पूरा कर दिया है क्लीन। और मेरा ये जो सिंक है ना, इसमें अब पानी थोड़ा लीकेज होने लगा है। तो 1-2 दिनों से हस्बैंड से बोल रही हूँ कि जो वो होती है ना एम-सील, वो लाकर जो है इसमें लगा दो। बट वो जो है डेली भूल ही जाते हैं और बड़ा दिक्कत होती है। सारा दिन जो है पानी थोड़ा-थोड़ा नीचे टपकता रहता है, तो गीला होता रहता है, तो सारा दिन मुझे जो है पोंछना पड़ता है। तो अभी तो यहाँ बर्तनों से थोड़ा बहुत जो पानी हो गया था वो मैंने पोंछ दिया। और बस उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई अपना आंगन में, क्योंकि जो कपड़े थे वो धुल गए थे तो वो मुझे डालने थे। और अब देखिए बाहर थोड़ा-थोड़ा सा जो है जो उजाला है होने लगा है, मतलब जो कोहरा था वो छँटने लगा है। तो अब थोड़ी बहुत देर में जो है धूप निकल आएगी। तो सुबह इतना कोहरा हो जाता है और शाम को जो है बहुत ठंड होती है। दिन में थोड़ा बहुत जो है धूप निकल आती है। तो बट ये है कि हवा ठंडी चलती है ना, तो वो जो धूप होती है वो पता ही नहीं चलती है कि निकली भी है या नहीं। उससे ज़्यादा तो हवा होती है। तो बस यहाँ पर जो सारे कपड़े हैं वो यहीं आंगन में ही मैं फैला दूँगी। और जब धूप निकल आएगी, अभी तो नहीं निकली है सही से, बट निकल आएगी तो देखूँगी 1-2 जो मोटे कपड़े हैं वो मैं डाल दूँगी बाहर धूप में। बस उसके बाद मैंने अपने लिए लगाया पानी और मैं आ गई हूँ नहाकर। और देखिए एकदम से कितनी अच्छी धूप खिल आई है। और बस मैं यहाँ पर जो है थोड़ा अपना जो बाल वगैरह हैं वो सुखाऊंगी। और देख सकते हैं आप कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो यही रीज़न है कि ठंड जो है इन दिनों काफ़ी है, धूप निकलने के बावजूद। कपड़े देखकर आपको पता चल रहा होगा। बट यही है कि थोड़ा-सा मिल जाएगी तो फिर जो है थोड़ा-सा आराम रहेगा। और यहाँ पर ना मेरे सारे काम हो गए थे। बट सोचा था कि थोड़ा अपने लिए टाइम निकालूँगी। बट हस्बैंड जब ऑफ़िस गए थे ना तो मुझसे बोल कर गए थे कि मेरे कपड़े हो गए हैं सारे जो है आयरन करने के लिए, तो आयरन कर लेना।
और सच बताऊँ इतनी ठंड होती है ना कि काम कुछ भी करने का मन नहीं होता है, बट ये होता है, बस ये होता है कि घुसे रहो रज़ाई वगैरह में, लेकिन काम इतने होते हैं। आज थोड़ा सोचा था फ्री हूँ तो हस्बैंड ने जो है आयरन का काम बता दिया, तो अब थोड़ा बहुत देर यहाँ बैठ के धूप लूँगी, उसके बाद अंदर जाकर लग जाऊँगी कपड़े आयरन करने में। तो हस्बैंड लोगों का क्या है, वो तो बस बोल देते हैं ठंड में काम तो हमें करने होते हैं, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, बट फिर भी जो है करने तो पड़ते ही हैं। तो बस आज का मेरा काम है कपड़े आयरन करने का, तो जितने हो सकेंगे उतने मैं आयरन कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जो है हो गए हैं, हस्बैंड के ही हैं। अपने तो मैं जो है नहीं करती हूँ, मेरे तो वही जो आने जाने वाले नए होते हैं बच्चों के भी वही करती हूँ, तो वो जब कहीं आते जाते हैं तभी हो जाते हैं, क्योंकि पहले से भी आयरन करके रख दो ना तो फिर वो बेकार ही हो जाती है उनकी आयरन। तो देखिए बच्चे कितना खेल रहे हैं और मैं बस थोड़ा-सा धूप लूँगी, उसके बाद जाऊँगी अंदर। इसी के साथ व्लॉग को करूँगी एंड। आशा करूँगी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा।